Hi Virgo, how are you? Welcome to Tarot King. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 16 May to 22 May. Your overall energies, overall look, your health, your career and your love life relationship. Let's see. ये आपके लिए वीकली टैरो रीडिंग है, वीकली टैरो प्रिडिक्शंस हैं। 16 मई से लेकर के 22 मई आपकी लाइफ में क्या तब्दीलियां होने वाली हैं, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी और आपका करियर, साथ ही साथ ये भी देख लेंगे कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। ठीक है, बाकी मई की मंथली लव टैरो रीडिंग्स हो चुकी हैं, चैनल पे अपलोड हैं। आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, लिंक मैं आपको दे दूंगी। और अगर कि आपको लिंक नहीं मिल पाया तो आप चैनल पे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। अगर कि वीडियो पसंद आए लास्ट में लाइक करना है, अपने वीडियो को शेयर कर देना है और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर कि कुछ पूछना चाहें तो व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। ओके, लेट्स सी क्या होने वाला है आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। लेट्स सी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव द एम्प्रेस। ग्रेट, एक बहुत खूबसूरत एनर्जी के साथ आपका ये वीक स्टार्ट होगा। जैसे कोई पर्सन लग्जेरियस लाइफ गुजारता है ना, कुछ इस तरह की एनर्जीज आपके आसपास बनने वाली हैं। आपकी बहुत सारी विशेस एंड ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। बहुत अच्छा टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। आप अपने घर के लिए कुछ लग्जेरियस आइटम्स परचेज करने वाले हो। आपकी मदर वाली साइड से आपको बहुत सारा सपोर्ट मिलने वाला है। अगर आपकी बड़ी बहन है उनकी साइड से सपोर्ट मिलने वाला है। ऑल्सो अब यहाँ पे एक चीज़ है, वो ये कि अगर आप मैरिड हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिल सकती है 16 मई से लेकर के 22 मई के बीच में। ठीक है, बाकी 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है आपके पास। आप में से कुछ लोग प्रॉपर्टी परचेज करने वाले हैं। ऐसा सोच रहे हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए। जहाँ पे भी आप रहते हो आप उस जगह को छोड़ करके किसी और जगह पे रहने के बारे में सोच रहे हो। और दूसरी तरफ कुछ लोग प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, कोई प्लॉट या घर वगैरह ख़रीदना चाहते हैं। और घर में सेलिब्रेशंस का, इंजॉयमेंट का माहौल रहेगा। कुछ खुशियों वाला माहौल नज़र आ रहा है। एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हो विद योर फैमिली। ऑल्सो अगर कि आप जो है वो रिलेशनशिप में हो, आप अपने लवर के साथ, अपने समन स्पेशल के साथ, अपने पार्टनर के साथ अच्छे से टाइम गुजारने वाले हो। मे बी आउटिंग्स का प्लान बन जाए और उनका मूड काफ़ी अच्छा रहेगा आपके साथ। बाकी आपके पास जो है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ वो आपको मिलने तो वाली हैं, लेकिन थोड़े से आप मूडी नज़र आ रहे हो। और वो ये ऐसे जैसे मैंने तो अभी रेस्ट करना है, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, जैसी मेरी लाइफ चल रही है वैसे ही ठीक है। आपका माइंड जो है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ, सक्सेस की तरफ, या फिर आपके लिए जो नए दरवाजे खुलने वाले हैं उस साइड पे बिल्कुल नहीं है। आप अपने ही कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो। और आपको इस हफ्ते के अंदर ना नींद बहुत ज़्यादा आने वाली है। आपका बस ये है माइंड में कि मैंने अपनी नींद पूरी करनी है, मुझे रेस्ट करना है, मुझे मेरे हाल में छोड़ दिया जाए, मुझे अकेले रहना है। जबकि आपके आसपास की सिचुएशन बहुत अच्छी रहने वाली है। और यहाँ एक मैसेज आपके लिए ये है कि कोई सोशल मीडिया के थ्रू आपके ऊपर नज़र रखे हुए है, आपको पसंद करता है, आपको सपोर्ट करना चाहता है, आपको लाइक करता है, बट अपने दिल की बात बताने में थोड़ा सा शर्मा रहा है, घबरा रहा है कि अगर मैंने इनको बोला तो पता नहीं आगे से इनका रवैया क्या होगा। आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं लेकिन फ़िलहाल आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, आप कैसे हो, कहाँ हो, किसके साथ हो, आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। लेकिन ये चीज़ें अभी आपको क्लियर नहीं होने वाली। और अगर आप कोई शॉर्टकट्स का यूज़ करना चाहते हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तो ये अच्छा नहीं रहेगा 16 मई से लेकर के 22 मई के बीच में। ओके, ओवरऑल एनर्जी 5 ऑफ कप्स की है। इतना सब अच्छा जो हो रहा है इसके बीच में भी आपका माइंड पता है कहाँ पे? आपका माइंड है आपके पास्ट वाली साइड पे। जो चीज़ें आपसे दूर हो गई हैं, चाहे वो फिर आपका कोई रिलेशनशिप था या किसी चीज़ के साथ आप बहुत ज़्यादा अटैच थे, वो आपके दिल के करीब थी। ठीक है, या कोई भी सिचुएशन, कुछ भी ऐसा जो आपको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। ठीक है, आपका माइंड उसी की तरफ जा रहा है कि ये मेरी लाइफ से क्यों दूर हो गया और मैं इसको बहुत ज़्यादा पसंद करता था, लाइक करता था, मैं इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बना के रखना चाहता था। लेकिन ये कैसी सिचुएशन मुझे आज देखनी पड़ रही है कि मैं उस पर्सन से या फिर उस चीज़ से आज दूर हो चुका हूँ। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है किसी ऐसी चीज़ पे अफसोस मनाना जो आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं है। ये कितना अजीब सा है, क्योंकि जो मौजूद हैं, जो आपकी खुशी का ख्याल रखते हैं, जो आपकी कदर करते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आप उनको इग्नोर करके आपका सारा माइंड उस तरफ है जो आपकी लाइफ का भी हिस्सा नहीं रहे, आपसे दूर हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं। तो इस एनर्जी को इग्नोर करके अपने प्रेजेंट मोमेंट्स पे ध्यान दीजिए। जो पास्ट था वो पीछे रह चुका है। अपने आने वाली टाइम के बारे में आपको सोचना चाहिए। जो आज की सिचुएशन है उस पर ध्यान दीजिए, उस पर फोकस कीजिए। और इस हफ्ते के अंदर अपनी हेल्थ का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये जो आप स्ट्रेस ले रहे हो ना कि जो चीज़ें अब आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं रही वो आपके पास वापस नहीं आएंगी,
तो इन्हीं सब सोचों की वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है, आप परेशान हो सकते हो, आपका माइंड जो है वो नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करेगा, जो कि आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आपकी सेहत अच्छी रहेगी तो आप अपनी लाइफ को अच्छे से आगे लेकर के जा सकते हो। वेल यू हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपके वर्ड्स थोड़े से हार्श रहेंगे इस हफ्ते के आखिर के जो डेज हैं उसमें। आपकी कोई बात किसी को बुरी लग सकती है, आप थोड़े से एटीट्यूडिक रहोगे, आपके एटीट्यूड में रूडनेस है, किसी को आपकी कोई बात पसंद नहीं आएगी, कोई आपके बिहेवियर को पसंद नहीं करेगा, ये बोलेगा ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूडिक है, भाई इसके अंदर बहुत ही गरूर है, ये बहुत मगरूरी है, ये अपनी बात को तो इम्पोर्टेंस देते हैं बट किसी और की बात को वैल्यू नहीं करते। तो इस तरह की जो आपकी एक सेल्फ इमेज है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, ठीक है, वो दूसरों को पसंद नहीं आएगी। तो अच्छा है अपने वर्ड्स पे फोकस कीजिएगा, आपकी कोई बात कोई वर्ड किसी को बुरा ना लगे। बाकी ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, स्टार्टिंग ही बहुत अच्छी है, एम्प्रेस की एनर्जी है। थोड़ा सा आपके माइंड में ये भी आएगा कि मुझे आर्ट की तरफ जाना चाहिए, मुझे कुछ न्यू स्किल्स को सीखना है, मैंने कुछ नए काम करने हैं जो मैंने कभी पहले ट्राई नहीं करे। मे बी आप जो है आपका माइंड ड्राइंग्स वाली साइड पे जाए, घर को खूबसूरत बनाने वाली साइड पे जाए, कुछ लग्जेरियस आइटम्स परचेज करना चाहते हो। आपका जो एक नेचर है ना उसमें एक पॉजिटिव चेंज आएगा, आपकी लुक्स वो पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे, आप लोगों को पसंद आने लगोगे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। एंड दूसरी सूरत में स्टार्ट ऑफ न्यू रिलेशनशिप, जो लोग सिंगल हैं आपका रिलेशनशिप भी बन सकता है इस हफ्ते के अंदर 16 मई से लेकर के 22 मई के बीच में। बाकी ये थी आपके लिए इस हफ्ते की टैरो रीडिंग, टैरो गाइडेंस। अगर कि आपको पसंद आई है लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पर्सनली कुछ भी जानना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को लाजमी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।